दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु नदी के जल को मोड़ने से राजस्थान हरियाणा को होगा लाभ, क्योंकि सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की योजना को बढ़ावा मिलेगा। टॉपिक पर राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार की योजना बनाने के लिए जयपुर में वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इसरो और डेनमार्क के विशेषज्ञ नदी के मूल मार्ग का पता लगाने और उसे बहाल करने के लिए इसके प्राचीन पहलुओं चैनल का मानचित्रण करेंगे। पहलगाम घटना के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद वर्तमान में पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु, रावी, व्यास और सतलुज नदियों का पानी जल्द ही राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे उत्तरी राज्यों को लाभ पहुंचाने के लिए पुनर्निर्देशित किया जा रहा है। इस योजना के तहत राजस्थान में लंबे समय से विलुप्त सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयासों में भी तेजी लाई जाएगी। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों ने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने पर चर्चा करने के लिए सोमवार को जयपुर में वैज्ञानिकों से मुलाकात की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और डेनमार्क सरकार की एक टीम नदी के प्राचीन पहलुओं चैनल का मानचित्रण करेगी ताकि इसके मूल प्रवाह का पता लगाया जा सके और उसे बहाल किया जा सके। एक बार प्रवाह मार्ग की पहचान हो जाने के बाद नदी के किनारे अतिक्रमण और अन्य अवशेष अवरोधों को हटा दिया जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर और IIT BHU ने भी इस पहल का समर्थन करने की सहमति जताई है। जयपुर के बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में आयोजित इस बैठक का आयोजन हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड ने किया था। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और HSHDB के उपाध्यक्ष धूमन सिंह ने परियोजना की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की और यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान जागरूकता पैदा करने और पुनरुद्धार प्रयासों पर प्रगति को गति देने के लिए एक समर्पित सामाजिक प्रकोष्ठ स्थापित करेगा। सरस्वती नदी हरियाणा और राजस्थान दोनों के लिए जीवन रेखा बन जाएगी। हम मिलकर इसके प्रवाह का पता लगाएंगे और इसके पुनरुद्धार की दिशा में काम करेंगे। अंतर्राज्यीय जल मुद्दों पर राजस्थान के सक्रिय रुख पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है, राज्य सरकार ने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की पहल पहले ही कर दी है। डेनमार्क दूतावास के प्रतिनिधियों ने इस महत्वपूर्ण सहयोग को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य भूजल विभागों दोनों की भागीदारी का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले राजस्थान निवेश सम्मेलन के दौरान जल संसाधन विभाग और डेनमार्क दूतावास के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। डेनमार्क ने सरस्वती के प्राचीन चैनलों के वैज्ञानिक पुनरुद्धार के लिए अपना समर्थन देने का वादा किया है और संबंधित भूजल अधिकारियों की गहन भागीदारी का आह्वान भी किया है। ये देखिए मैप में सरस्वती नदी, ये ग्रीन कलर से दर्शाई गई है, वैदिक सरस्वती नदी। इसके किनारे जो है पुरानी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर भी दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये मैप में देख लीजिएगा। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रश्न, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लक्ष्य में भारत का सहयोग किस देश की सरकार कर रही है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फिनलैंड। उत्तर क्या होगा? बी डेनमार्क। धन्यवाद, थैंक यू।